हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हो, कैसे खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन आर्मी की कुछ एटीट्यूड और ज़बरदस्त सी वीडियोस जो देखकर मैं कहती हूँ आज की जो यूथ है ना, आज की जो जनरेशन है, उनके लिए ये बेस्ट वीडियोस होती हैं। ये काफ़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग एटीट्यूड देखने को मिलेंगे, जिसमें पैरा एसएफ और एनएसजी कमांडोज होंगे, इंडियन स्पेशल फोर्सेस। तो ज़बरदस्त और मज़े की वीडियो होने जा रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सके। तो फिर चलते हैं, चलकर देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। तो चलें फिर, लेट्स गो। I generally avoid hand to hand because I'm scared of myself. Because when I get angry, I used to get angry, and when I would throw a punch on the Almirah, steel Almirah, I would see a dent. Not a but I would see a dent, and I would feel nothing on my knuckles because of the conditioning that I had. So I'm being very honest. I'm actually scared if there's a scuffle or an altercation, and if it graduates to a fight, I'm scared if I punch somebody, he might do this like. I don't want. I generally avoid that. What was an NDA? नंबर 1 है ना, जैसे आपने बोला कि भैया कर्नल राजीव एंड कर्नल राजीव पर्सनालिटी बंदे की यार चेक करो। रैंक नेवर रिटायर्स इन आर्मी, दिस व्हाट दे से। एंड दूसरा मैं हमेशा कहता हूं कि भाई फौज से रिटायर दिल से और दिमाग से ना। आई वाज ए फौजी, आई एम ए फौजी एंड आई विल ऑलवेज बी फौजी। बहुत सारे जो आपके फैंस हैं उनको लगता है कि आप काफ़ी सही, बट बिफोर मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जितना उनको लगता है उनसे बहुत ज़्यादा हैं आप। बड़ा चाहिए यार, ये बड़े सॉलिड सुपर पर्सनालिटी, सुपर। यूएस से या वेस्टर्न कंट्री से, ओके, उनमें और हमारे में एक बहुत बुनियादी फर्क है। यू नो, वो लोग अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरे इलाके में दूसरे की जमीन पे जाकर के लड़ रहे हैं। ठीक है, आप किसी और के घर में घुस रहे हो, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। यस, ठीक है, मैं किसी और के घर में जाकर नहीं लड़ रहा, मैं अपनी जमीन पे लड़ रहा हूँ। ठीक है, अपने हक के लिए, अपने देश के हक के लिए और अपनी लोगों के लिए। ठीक है, मेरे को गिल्ट आने का कोई मतलब नहीं है। मैं इंडिया में हूँ, मैं अपनी कंट्री में जा रहा हूँ और अपनी कंट्री और अपनी कंट्री में के लोगों के लिए, फॉर थिंग विच आई एम ट्रेन्ड। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम डैम कन्विंस्ड एंड प्राउड टू डू सो। आई हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दैट। मैं कर रहा हूँ बिल्कुल, और ठोक बजा के कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया। कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें मुझे गिल्ट आ रहा है। देयर इज नो क्वेश्चन ओनली। रोटी नहीं बनाना है, डव नहीं बनाना है, मुझे पता है मुझे उसको कहाँ पकड़ना है और क्या करना है। सो दैट 2 steps and that guy is out of fighting. Yes. When you hit the solar plexus. Because एक जगह देख के फिल्म तो नहीं है, मेरे हाथ में जो पड़ जाए, अगर उसका हाथ मेरे हाथ में पड़ जाएगा तो एल्बो निकाल दूंगा। ब्रेक हिज एल्बो, ही इज एन एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन, ही इज अनफिट। सेकंड गाय ने मुझे जब तक 2 घूसे पड़े होंगे उसका पैर पड़ जाएगा मेरे अंदर। आई लॉक हिम अप इन द बीजेजे थिंग, ब्रेक हिज एंकल, आई गेट अप। थर्ड गाय तो एनीवेज 1-on-1 दैट फक हिम अप। तो इंडियन आर्मी में स्पीचलेस जवान यार। इसलिए है बिकॉज ऑफिसर है, ऑफिसर इसलिए है बिकॉज जवान है। आपस में ना, आपस में जो बॉन्डिंग दिखनी है जवान की ऑफिसर की, जो हमारी है, ठीक है, वो बाकी जगह नहीं मिलेगी। टेक एग्जांपल ऑफ गुरखस, गुरु जी बोलते हैं। कितनी आर्मीज ऐसी हैं जहाँ पे इज्जत से ऐसा लगाया जाता होगा। Tell me, glass eating ritual क्या होता है in special para forces? Or if you're not also having a drink, so they basically crush the side of the glass with your teeth and you eat it. It becomes like Oh my god. that is what it is done. तो ये glass क्यों खाते? फर्स्ट प्रोबेशन में, सेकंड थर्ड प्रोबेशन में आई वाज लाइक, ऐसे नहीं पता लगेगा। ऐसे तो मेरे जैसे नॉर्मल लोग हैं, कोई बॉडी बिल्डर नहीं। मैंने नहीं देखे बॉडी बिल्डर आजकल करती हो प्रोटीन शेक नहीं पीती स्पेशल फोर्सेस। कैसे क्या करोगे आप जब आप बॉडी वो है फोर्सेस। रिक्शे वाले की बॉडी देखी भाई वो रिक्शे वाला था, खाने पे पूरी मुंह अंदर घुसे हुए वो है लोग। वो तो इट इज नॉट ऑलवेज दैट वी आर द हंटर। ये लोगों की भूल सोच है, ऐसा नहीं है। एंड जिसने ये सोच लिया कि आई एम द वन हु इज हंटिंग, यू विल गेट हंटेड। ऐसे पलटता टाइम, इट फ्लिप्स लाइक दिस। नॉर्थ ईस्ट में इज नॉट, रोड के नीचे नहीं लगाते, पहाड़ों में जो कटिंग, सो इट गोज लाइक अ क्लेमोर काइंड ऑफ थिंग।
एंड ऑल द स्ट्रैपनेल्स गोइंग इट। मैंने तो फिर लाइव आईडी वगैरह भी देखा है जो डेटोनेट नहीं हुआ था। कई लोग कहते हैं बहुत प्रॉब्लम है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, घंटू ना भाई, जान जब तक नहीं जा रही, टिल द टाइम यू हैव गॉट अ पल्स एंड यू आर ब्रीथिंग, बिलीव मी ऑल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। मैं कर रहा हूँ, लेकिन वाह अगर आप कोशिश कर रहे हैं, मैं सबके लिए बता दूं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कहीं नहीं पहुंचे हैं, कोई रास्ता नहीं है, अंत हो गया है, मतलब सारे दरवाजे बंद हो गए, डोंट गिव अप मत कीजिए। ऐसा हो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप अंत के बहुत पास हैं, और कुछ दूर चलिए, पक्का आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुलेगा जो आपने सोचा ही नहीं है। सर, पता है मुझे आपके बारे में सबसे पहले, ऑफ कोर्स हम एक ही रेजिमेंट में रहे। We have not crossed paths ever. मैं जब एनएसजी में कमांड कर रहा था, यार आपका हम लोग इस तरह से नहीं रह पाए कभी भी, सोच भी नहीं सकते। काला सा उड़ीसा ओडिशा ओडिशा का का सर, एब्सोल्युटली फिट। एकदम आपके जैसा सर कोई चर्बी नहीं था वो वो हमारा पीटी इंस्ट्रक्टर टाइप था। एंड दिस गाय वाज माय पीएसओ, ही वाज माय एवरीथिंग, मतलब बडी से लेके सुबह से लेके शाम तक मेरे पास रहता था। और वो My मेरे साथ God. हर दिन सुबह 10 किलोमीटर जाता था, फिर आके एक्सरसाइज भी करता था दबा करके। गुड गाय तो क्या सर सुबह से लेके शाम तक वो मेरे को कोसता रहता था कि सर आप बहुत मेहनत करते हो, आपके जैसा मेहनत करने वाला एक ही आदमी है पूरे पैराशूट रेजिमेंट पे, वो है कन्वर सर। तो मैं ना पूरे टाइम मेरे को लगता था कि इसको मैं यार शायद आपसे मतलब ज्यादा इनको मेहनत देख करता के हूँ। ना एक बोलते हैं ना सॉलिड पर्सन, पता नहीं मैम, ये वो है मुझे यार। दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। कमाल की इनकी मेरे को पर्सनालिटी जनरल है। मालूम है कि जब मैं सीओ था एज अ कर्नल, मेरे को 2 और 2.25 लाख के बीच में ख्याल से कर्नल को 25,000 है। अब बढ़ गया हो तो मुझे मालूम नहीं। अगर आप CICT में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में डिप्लॉयड है तो पीपल से नाउ पीपल आर गेटिंग क्वाइट अ बिट ऑफ अलाउंस। तो टोटल मालूम है कि 2.25 आता था, उसमें 50,000 टैक्स कट जाता था, ये मुझे पक्का है मालूम। और जो लेफ्टिनेंट हम भर्ती हुए थे तब कितनी सैलरी थी? तो बिल्कुल याद नहीं है। ओके, नहीं, मैं डोंट, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा। मेरे को भी याद है जब हम तो हमें कितना तजस्सुस है ना सैलरी के तो हम बारे में It is not whether girls can join ParaSF or not. Okay, it is about what is ParaSF doing. When the long hunt is going on and you are out there in very extreme conditions, we are carrying battle load. 30-40 kg एक बंदा उठा रहा होता है. You are shitting, pissing, fucking everything out there in the fucking wild, yaar, in front of your men. There were 2 ladies who came to do probation. They could not do it. We were open. आ सकते हो, आ जाओ, कम। यहाँ पे फिर we are ruthless. We don't judge people. I don't care whether you are man or woman. What I care is, can you carry fucking 40 kgs? Can you fucking climb, fucking kill without any fucking thought? Can you bloody shit in front of me? Can you shit in front of me? Can you take a fucking piss in front of me? If you can't, fuck off from here. Whether you are Oh my God. मतलब मैन वुमेन वाला कंपैरिजन तो है ही नहीं है, सिंपल सी और क्लियर बात है। you know they like you, चीजें हैं, अंडरस्टैंड करो। ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हो करके। She said कि come let's go to a disc. So she took me and disc में गए and थोड़ी देर बाद she started पता नहीं अजीब सा kind of behaving a little, पता नहीं क्या है करके मैंने छोड़ दिया। जाके बार में बैठ गया, धीरे धीरे करके ना that barman started staring at me. 7-8 बंदे आके खड़े हो गए बार में, मतलब वो ग्रुप पास ही आ गया और एक बंदे ने मेरी तरफ टर्न किया, तो 1 मिनट कुछ बोला, come let's go out, I'll take you, I'll show you, come out करके मेरे को बाहर बुला रहे हैं। मैं समझ गया कि बाहर गए चाकू छुरी मारेंगे, they'll kill me। तो मेरे पास एक ना मतलब हैंडमेड नाइफ था, नाइफ, तो मैं वो उसको यहाँ पीछे दबा के चलता था। तो मैं पी रहा था, मैंने ग्लास रखा, मैंने चाकू निकाल के टेबल पे रख दिया, तो सब रुक गए। तो जो बारमैन था तो उसने सीधे मुझे इंग्लिश। जब मैं अपने राष्ट्रीय राइफल्स टेन्योर में था तो वहाँ पर जो जीवन ऑप्स थे वो 7 पैरा एसएफ के थे। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज विजिट्स इन द यूनिट ही सॉ मी, तो ही टोल्ड कि यू वॉलंटियर फॉर माय यूनिट 7 पैरा एसएफ, सो दैट वाज द रीजन आई चोज 7 पैरा एसएफ। एंड सेकेंड रीजन वाज दैट कि 7 पैरा एसएफ भी उस टाइम पे फील्ड में ही डिप्लॉयड, तो मेरे को पीस में जाने का इतना कोई शौक नहीं था, सो आई वॉलंटियर्ड एंड दैट वाज द रीजन। सुपर्ब, कमाल की वीडियोस। और यार जहाँ पे ये आते हैं ना, पैरासफ हो गए, एनएसजी कमांडोज हो गए, इवन अभी तो इसमें वो दूसरे वाले नहीं थे, मार्कोस कमांडोज की मुझे झलक नहीं दिखी। वो भी इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो जो है वो लेकर आती हूँ। लेकिन यार क्या ये सॉलिड बंदे होते हैं, मतलब इनको तोड़ना मजाक की बात नहीं है। और जिस तरह से ये जितना कामली चीज़ों को हैंडल करते हैं, जिस तरह से चलते हैं, सुपर। मतलब
वो एक जो आप लोगों को फीलिंग आती है ना इनको देखकर, एक कहते हैं इनकी लुक की एक देखकर आप जो हो 2 कदम पीछे हो जाते हो, ये वैसे हैं। कमाल, सुपर्ब। मुझे इस वजह से पैरा एसएफ, मार्कोस हो गए, मैंने अभी तक इनकी वीडियोस देखी हैं, एनएसजी कमांडोज हो गए, यार क्या सॉलिड पर्सनालिटीज़ होती हैं और इतने सॉलिड होते हैं और इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड है कि हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते यार। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, इनके लिए यार बिग रिस्पेक्ट और ढेरों ढेर प्यार। और आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस के साथ हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।